तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, एक फंक्शन है, यहाँ पर इसको लिख लो वाई इक्वल टू एफ एक्स, और ए जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में हम ए को क्या लेना है तुमको, नॉट इक्वल टू वन, मतलब हमें ए वन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम मान लो वन ले लेते हैं तो हमारे पास सिंपली वन की पावर एक्स, और हमें पता है कि अगर वन की पावर कुछ भी करते हैं तो वो तुम्हारे पास क्या आता है, दैट विल बी वन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, इसलिए हमें वन नहीं लेना है, और एक अलग प्रकार का हम इस फंक्शन को जो है हम बोलते हैं। तो ये फंक्शन जो होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल इसलिए क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट टाइप का होता है, इसमें जो एक्स है वो एक्सपोनेंट पे होता है, और एक जो बेस है यहाँ पर वो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, एक हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि ये तो बात तो समझ में आ गई, अब सवाल ये उठता है कि ए को पॉजिटिव ही क्यों रखना है। ठीक ठीक है, अब ये चीज समझना जरा, क्योंकि फंक्शन तुम्हारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पे होता है। अच्छा, अगर हम मान लो हम एक चीज तो हमें पता है कि फंक्शन डिफिनीशन क्या होती है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई फॉर ईच एफ, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमने मान लो तो थोड़ी देर के लिए हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू -2 की पावर एक्स, ऐसे हमने एक फंक्शन दिया, मतलब हमने ए को निगेटिव दे दिया थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए, हालांकि होगा नहीं, क्यों नहीं होगा वही चीज समझना है। -2 की पावर एक्स है, ठीक है, और हमने इसको दे दिया। अगर मान लो तुमने x बराबर लिया 1/2, क्योंकि x 1/2 लिया और ये तुम्हारे पास रियल नंबर में बिलोंग करता है, तो हम जैसे ही यहाँ पर -2 की पावर 1/2 करेंगे, या कह सकते हो रूट ऑफ -2 करेंगे, तो ये हमारे पास रियल नहीं होती। हमें पता है कि निगेटिव रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जितनी भी हमारे पास इरेशनल पावर्स होंगी, या फिर वो पावर जो होंगी वो 1/2, या फिर हमारे पास निगेटिव में अगर पावर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास 1/2 1/4 इस तरीके की पावर्स होंगी, तो उसके उसमें अगर निगेटिव होगा, सिंपली अगर -2 ले लिया तो उसकी हमारे पास क्या है, 1/2 रूट, तो ये हमारे पास इज नॉट अ रियल। तो अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि x बराबर 1/2 फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब है अगर हम निगेटिव ले लेंगे तो वहां पर बहुत सारे रियल नंबर होंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, या रिलेशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन नहीं होता। हमें फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है कि फॉर ऑल रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई, इसका मतलब हर एक रियल नंबर डालें तो एफ कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल के दे। ओके, तो इसलिए हमें क्या लेना है, ए को हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अगर निगेटिव ले लिया तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे जिसपे हमारे पास एफ वैल्यू नहीं देगा, कोई रियल वैल्यू नहीं देगा। ओके, इसलिए हमें हमारे पास ए को पॉजिटिव लेना होता है, और ए ग्रेटर इक्वल टू सॉरी ए इज पॉजिटिव एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, हमें ए वन नहीं लेना, क्योंकि वन लोगे तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा जिसकी स्टडी हमारे पास अलग होती है। तो इस तरीके जो फंक्शन होंगे इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो है बेस में हमारे पास वेरिएबल होता है, और हमारे पास पावर में हमारे पास कोई कांस्टेंट होता है जैसे x पावर n टाइप का, तो वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन होते हैं, उनको हम अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, कि क्यों हमें a को पॉजिटिव लेना है ना, अब समझ में आ गया। हाँ, तो इसलिए हमें a को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, और जीरो भी हमारे पास कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जीरो पे तो हमारे पास वैल्यू फंक्शन तो जीरो ही रहेगा, है ना, तो इसलिए हमें वो भी नहीं, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, और नॉन वन लेना है, मतलब वन ना हो। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। अब इसके ग्राफ के बारे में आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो व्हेन x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, जब x 1 और 0 और 1 के बीच में है। अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो हम एक चीज देखेंगे कि अगर हम मान लो a है और वो 1 और उसके बीच में है, तो अगर हम a की पावर x है और इसमें ये टेंड करेगा हमारे पास 0 की तरफ, when then x is tending to इन्फिनिटी। ठीक है, x
अगर हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो उस केस में इस समझना बात को, क्योंकि अगर ये 1 से कम कोई वैल्यू होती है और उसकी पावर हम इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और एक चीज हमें कंफर्म है, क्योंकि हमारे पास ए है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर हम कुछ भी ले, चाहे वो निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। तो हम जब e की पावर x में x को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है हमारे पास कम होता जाएगा, क्योंकि a कहाँ लाई करता है, 0 और 1 के बीच में, एक पॉजिटिव नंबर है जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो दिस विल बी आर डिक्रीजिंग फंक्शन। पहली बात तो ये हो गई हमारे पास, जब हम बढ़ाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, तो कम वैल्यू देता चला जाएगा, और जैसे x इंफिनिटी की तरफ टेंड होगा ये चीज 0 की तरफ टेंड हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ये बात आते हैं कि अगर हम a की पावर x, अब हम पावर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहले हम इंक्रीज कर रहे थे, अगर हमने x लेफ्ट साइड गए है ना, हमने x डिक्रीज किया तो ये हमारे पास प्लस इंफिनिटी तरफ इंक्रीज करेगा व्हेन x इज इंक्रीजिंग टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। जब x हमारे पास माइनस इंफिनिटी की तरफ मतलब बैक जा रहा है तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ध्यान देना ये उल्टा हो गया, ये हमारे पास x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हम x को रिवर्स कर रहे हैं, तो x को रिवर्स कर रहे हैं तो उल्टा ऑर्डर में देखेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, जो भी पॉजिटिव हमारे पास है। तो ये देख सकते हो कि अगर x इसकी पावर है और a है, a 1 और 0 1 के बीच में है और x को हम कम कर रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसका उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा एक तरीके से, इसमें क्या कर रहे थे, x को बढ़ा रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, x को हम कम कर रहे हैं। तो x को जैसे जैसे कम करते जाएंगे a भी हमारे, ये पूरी वैल्यू जो है तुम्हारे पास बढ़ती चली जाएगी। और किस तरीके से बढ़ेगी, व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी दिस वैल्यू कैन टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी। ओके, गॉट दिस थिंग, ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, व्हेन x is equals to 0 this y will be a की पावर 0, और we know that a क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। हमने एक चीज बताई थी कि अगर कोई नॉन जीरो नंबर है उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन से एक कर्व के तरीके से ग्राफ होगा, हम इतनी इंफॉर्मेशन से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आसानी, ठीक है। किस तरीके से जरा देखो, पीछे बैक आते हैं, ठीक है, मिटा दें क्या, ये वाला पोर्शन मिटा दें। ये चीज नोट कर लिया, ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट। हमने एक चीज ध्यान देना है कि एक फॉर x इज टेंडिंग टू 0 व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एक फॉर x इज टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी व्हेन x इज टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, एंड x इक्वल्स टू 0 पे y क्या है, 1 है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट। हम यहाँ पर ग्राफ यहीं पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखो जरा, ये है तुम्हारे पास ये है, ये हमारे पास x और ये है हमारे पास y, ठीक। तो ध्यान देना हमने क्या किया था कि ये y पॉजिटिव, ये इंफिनिटी की तरफ जाता है पॉजिटिव एक्सेस, ये निगेटिव की तरफ, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है और ये निगेटिव एक्स है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके, जब हमें x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन पहले तो ये हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1, तो ये x बराबर 0 पे y 1 हो गया, तो यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा कर्व ऐसे, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके ऐसे, ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस तरीके से डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ y इक्वल्स टू a की पावर x व्हेन a इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। गॉट इट, समझ में आया। हम एक चीज देख रहे हैं, जब हम x को बढ़ा रहे हैं तो ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ जा रही है, और जब हम x को घटा रहे हैं तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ, y पे प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। ओके, गॉट इट, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जो है व्हेन, ये तो हो गया 0 और 1 के बीच में, अगर 1 से बड़ा ये है तब हमारे पास कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको जरा देख लेते हैं। ये नोट, ये बना लिए ग्राफ, चलिए
आइए जरा देखते हैं। अगर हमारे पास मान लो a जो है वो ग्रेटर देन 1, तो जैसे ही ग्रेटर देन हुआ a की पावर x अगर हमारे पास इंक्रीज करेगा तो ये अब हमारे पास 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा ही अगर हमारे पास a है और उसमें हमने पावर x किया, उस पर हमने पावर को क्या किया, ऐड करता हुआ और मतलब बढ़ाते हुए हमने किया, तो वैल्यूज भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस केस में x टेंडिंग टू इंफिनिटी when this x is tending to plus infinity। अब इस केस में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये x बढ़ाने पर बढ़ रहा है। दिस इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन, गॉट इट। और उसके बाद अगर हम मान लो ये a की पावर x और ऑब्वियसली ये जीरो की तरफ होगा एज x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, है ना। अगर हम x को माइनस इंफिनिटी तरफ टेंड कराते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो की तरफ टेंड करेगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जब हम x निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये भी हमारे पास, क्योंकि हम बिल्कुल इसका उल्टा एक तरीके से देख लो कि अगर हमारे पास ये इंक्रीजिंग फंक्शन और x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये हमारे एक और x हमारे पास जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, और x बराबर जीरो पे देख लो, x बराबर जीरो पे अगर हम बात करें तो a की पावर जीरो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1। ठीक है, तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ये चीज याद रखना। a की पावर x इज टेंडिंग टू मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो a की पावर x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, and a की पावर x टेंडिंग टू 0 as x is tending to minus infinity, and x बराबर 0 when a की पावर 0 is equals to 1। ओके, ये बात क्लियर, इसे नोट कर लो। और अब आइए जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, दिस विल बी, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास x डैश है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास y डैश है। अब जाइए जरा, तो हम देख रहे हैं कि जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ हमने कहा कि y इक्वल टू 1 है, दिस इज योर 0, 1 एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये तरीके से फंक्शन हमारे पास जाएगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ऐसे करेगा। ठीक है, अब हम जब हम x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, दिस इज माइनस निगेटिव, और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास जा रही है। और ये हमारे पास जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये जीरो। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू a की पावर x व्हेन यहाँ पर जो a है वो ग्रेटर देन 1। तो व्हेन x a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, तब ये हमारे पास ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। और जब हमारे पास a जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो हमारे पास ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ हैं। अगर हम यहाँ पर a की जगह पर e की a की जगह पर e डाल देते हैं, ठीक है, e की जो वैल्यू होती है वो 2.7 होती है, वो 1 से बड़ी है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट यही आएगा, वो डिपेंड करता है, a कांस्टेंट हमारे पास बदलता रहेगा लेकिन उसका शेप ऐसे ही होगा। और दूसरी बात ये कि वो इस पॉइंट से होकर जरूर जाएगा, कोई भी ग्राफ हमारे पास 0, 1 से होकर जरूर जाएगा, क्योंकि जैसे हम x 0 करेंगे y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इन एक्सपोनेंशियल या एक और x के जो ग्राफ्स हैं उनको ड्रॉ करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा। ओके ओके ओके।